आज हम डिस्कस करेंगे लो ट्रस्ट होने पे क्या होता है, हाई ट्रस्ट होने पे क्या होता है। आपने हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में देखा रहेगा लो ट्रस्ट के बारे में। जब लो ट्रस्ट होता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता, कोऑर्डिनेट नहीं करता, हमेशा फ्रिक्शन होते रहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल फ्रिक्शन होते रहते हैं। कॉस्ट ऑफ लाइफ इज वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ लो ट्रस्ट। हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हर चीज हम देखेंगे, हम रखेंगे तभी हम लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, जब लो ट्रस्ट होता है तो कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। हर चीज चेक करने के लिए दो आदमी, तीन आदमी लगे होते हैं। फैमिली में अगर लो ट्रस्ट है तो फैमिली की बर्बादी होती है, एक दूसरे रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट होता है उसका। लो ट्रस्ट पे और एक इम्पैक्ट है सबसे बड़ा, सबके मन में हिडन एजेंडा होता है। हो ना हो पर सबको ऐसा लगता है कि इसके मन में हिडन एजेंडा है और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना होने का यही एक वजूद है। अगर देखा जाए तो ऑफिस पॉलिटिक्स बोली है, इंटरनल पॉलिटिक्स बोली है, इसमें मेनली होता क्या है, ये क्यों होता है? बिकॉज टू पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर। दो बंदे एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं रखते, तो वो विश्वास नहीं रखते, इसके लिए वो पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। आप देखिए आए दिन इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट देखिए, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट देखिए, ये क्यों होता है? लो ट्रस्ट के बेसिस से होता है। इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर ताने बैठा हुआ है, दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट के ऊपर आग जमाए बैठा हुआ है। क्यों? बिकॉज लो ट्रस्ट के ऊपर। हमेशा जहां पे लो ट्रस्ट का कल्चर है वहां पे हमने हमेशा देखा है कि हमेशा लोग विन लूज की सोच करते हैं। जैसे या तो मैं हारा तू जीता, या तो मैं जीता तू हारा, बस इसके अलावा दूसरों को कुछ सोचता नहीं वहां पे। कम्युनिकेशन में देखिए हमेशा एक डिफेंसिव टाइप का कम्युनिकेशन हमेशा होता है। कुछ हमेशा प्रिजर्व करके रखेंगे, पूरी बात नहीं बताएंगे, या तो दूसरों शब्दों में बोलेंगे इसको प्रोटेक्टिव कम्युनिकेशन। अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके बाकी चीज बताओ। 100 में से 90 चीज बताई, 10 चीज नहीं बताई, क्योंकि 10 चीजों में इनका सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ है। जब लो ट्रस्ट होता है तो हमेशा देखा गया है ये। और जब ये हाफ इंफॉर्मेशन जाती है आगे, तो आगे वाला सामने से पूरा 100% नहीं दे पाता। हमने ये देखा है कि ये लो ट्रस्ट की वजह से सब कुछ धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। डिसीजन मेकिंग में देखिए, अगर टॉप मैनेजमेंट का ट्रस्ट काफी लो है अगर एम्प्लॉय के ऊपर, तो डिसीजन मेकिंग काफी स्लो हो जाएगी। कम्युनिकेशन भी बहुत धीमा चलता है, बहुत धीरे से इंफॉर्मेशन और लेट इंफॉर्मेशन आएगी, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आएगी। और एवरी रिलेशनशिप में भी देखिए रिलेशनशिप बिगड़ता जाता है लो ट्रस्ट की वजह से। आइए अब देखते हैं हाई ट्रस्ट के इंपैक्ट क्या होता है और हाई ट्रस्ट के फायदे क्या होते हैं। पहली बात, स्पीड बढ़ता है। अगर अगर हाई ट्रस्ट रखते हो किसी के ऊपर, वो सामने वाला थोड़ा भी सोचता नहीं है, वो बोलता है नहीं मेरा बॉस मेरे पे पूरा ट्रस्ट करता है, मुझे डिलीवर करना चाहिए, और एक्स्ट्रा काम करेगा, ज्यादा काम करेगा आपके लिए। और जब अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो वहां पे वो कम काम करेगा और मन लगा के काम नहीं करेगा। स्पीड क्यों बढ़ता है? बंदा मन लगा के काम करता है तो स्पीड बढ़ता है, इसके लिए हाई ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। जो भी रिजल्ट है, ब्रांड लॉयल्टी देखिए किसी भी, अगर एक ही चीज हम बार बार क्यों खरीदते हैं? बिकॉज हम ट्रस्ट करते हैं उस ब्रांड के ऊपर। किसी एक ब्रांड पे हम ट्रस्ट नहीं करते तो वो चीजें नहीं खरीदते। तो अगर वो ब्रांड बिल्डिंग में, लॉयल्टी बिल्डिंग में काफी समय जाता है। अगर ट्रस्ट रखते हैं, अगर आपके अच्छे रिजल्ट मिले हैं, डेफिनेटली आप उस चीज पे ट्रस्ट रखोगे और वही चीज बार बार खरीदोगे। अगर हम विनिंग कल्चर की बात करते हैं, विनिंग कल्चर कैसे आता है? अगर एक ऑर्डिनरी कंपनी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी में फर्क क्या होता है? वही होता है जो विनिंग कल्चर है। वो विनिंग कल्चर कैसे आता है? अगर मैनेजमेंट में ट्रस्ट है, मैनेजमेंट का एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली वहां पे विनिंग कल्चर डेवलप होता है। और यही विनिंग कल्चर ऑर्डिनरी कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी और ग्रेट कंपनी बनाती है। बहुत बार हमने देखा है एम्प्लॉय फर्स्ट कस्टमर सेकंड। वहां पे देखना, आप एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट रखो, वो एम्प्लॉय अपने आप वो कस्टमर का ट्रस्ट जीतेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। अगर आप एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रखोगे तो वो एम्प्लॉय कस्टमर का भी और प्रोडक्ट का भी ख्याल नहीं रखेगा। क्वालिटी में कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर ही लेगा। अगर एम्प्लॉय अगर फुल ट्रस्टवर्दी है, डेफिनेटली वो कोई भी खराब चीज जो क्वालिटी में लो स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, वो आगे नहीं भेजेगा। 10 बार चेक करेगा और ये जब भी वो कंफर्म होता है तभी वो आगे भेजेगा उसको। और उस चीज को चेक करने के लिए अगर मैनेजमेंट सुपरवाइजर नहीं रखेगी, बिकॉज मैनेजमेंट ट्रस्ट ऑन दैट एम्प्लॉय,
अगर ट्रस्ट कम है तो और चेकिंग के लिए 10 बंदे बिठाएगी, इसने काम किया है कि नहीं वो करने के लिए दूसरा बंदा, उस बंदे ने भी उसका काम किया है कि नहीं उसके लिए और एक बंदा। ये हमने हमेशा देखा हुआ है। ट्रस्ट अगर हाई है तो हम कंपनी में रेकमेंड करते हैं XYZ कंपनी इज गुड, यू कैन ज्वाइन दैट। पर अगर कंपनी का ट्रस्ट लेवल कम है तो डेफिनेटली लोग भी जाते नहीं वहां पे। जो लोग छोड़ के जाते हैं कंपनी वो बार बार सोचते हैं नहीं मैं तो था उस कंपनी में पर आप मत जाना उस कंपनी में, बिकॉज क्योंकि 1 2 3 रीजन है। बेसिकली मैनेजमेंट डजंट ट्रस्ट ऑन एम्प्लॉय। पर जहां पे आपने काम किया है, आपने फील किया है कि वहां पे विनिंग कल्चर है और ट्रस्ट ज्यादा है, आप बार बार बताओगे मैंने उस कंपनी के साथ काम किया है, मेरी ग्रोथ हुई है और मैनेजमेंट काफी अच्छी है, आप भी उस कंपनी में ज्वाइन हुई। कस्टमर बिकम प्री प्रोमोटर्स। कब बनते हैं प्रमोटर अपने अपने? बिकॉज वो अगर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, लॉयल्टी बिल्ड करते हैं तो अपने आप प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाता है। सेल्स और मार्केटिंग में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती अगर लॉयल्टी और लॉयल कस्टमर्स अपने पास है और ये कस्टमर्स प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और कंपनी के ऊपर और ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए और तो आपको मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। और ये सारा ट्रस्ट के फैक्टर है, आपको डिटेल में स्टडी करना चाहिए कि कहां पे मेरा ट्रस्ट लो है, कहां पे ट्रस्ट हाई है। इट्स अ सिचुएशनल। हर चीज में आप ट्रस्ट नहीं रखना चाहते ठीक है, पर कहां पे रख सकते हैं, कहां पे रख नहीं सकते, उसका स्टडी कीजिए। किस किस चीज में आपका ट्रस्ट नहीं है, वो कैसे डेवलप किया जा सकता है, कौन कौन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, उनका ट्रस्ट लेवल कैसे डेवलप किया जाए, ये इसका स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है।